स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस मैथ्स बाय पवन कुमार पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होवर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत रहेगा। होवर्ड जो गार्डनर थे वो एक अमेरिकन जो है मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और होवर्ड गार्डनर ने अपनी बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत का जो प्रस्ताव रखा था वो 1983 यानी कि 1900 रखा था। तो होवर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं और इन्होंने जो है, जो कि हम आगे पढ़ते हैं, और इन्होंने जो 9वां प्रकार है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को सन 2000 यानी कि 2000 सन में जो है जोड़ा था। और इन्होंने अपनी बुद्धि के अंतर्गत इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है शब्दों का प्रयोग किया है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है इंटर करना, यानी कि दूसरों के मन की बात जानना, ये आता है इंटरपर्सनल। और जो इंट्रापर्सनल होता है वो होता है खुद के बारे में जानना। तो इंटरपर्सनल को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और इंट्रापर्सनल होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो गार्डनर के जो 8 सिद्धांत है वो इस प्रकार से हैं। तो फर्स्ट है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो जो है शब्दों का सही प्रयोग करते हैं। तो जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, पत्रकार है, लेखक है, वकील है, तो इन सभी में जो है भाषाई बुद्धि पाई जाती है क्योंकि इनकी जो भाषा है बड़ी ही सरल सहज होती है। सेकंड जो इंटेलिजेंस है वो है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि के अंतर्गत जैसे वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, वैज्ञानिक जो है नई नई खोज करते रहते हैं, तो इनमें तार्किक बुद्धि पाई जाती है। और गणितज्ञ जैसे थ्योरम वगैरह, सिद्धांत वगैरह इनकी खोज करते रहते हैं, तो वैज्ञानिक और गणितज्ञ में तार्किक बुद्धि पाई जाती है क्योंकि तर्क से रिलेटेड होती है। ये तार्किक बुद्धि जो है तर्क से रिलेटेड होती है। जिसे वैज्ञानिक है और गणितज्ञ है इनमें जो है तार्किक बुद्धि पाई जाती है क्योंकि वैज्ञानिक जो है नई नई खोजें करते रहते हैं और जो गणितज्ञ है वो नए नए सिद्धांत और थ्योरम वगैरह जो है देते रहते हैं। थर्ड जो है दृश्य या स्थानिक बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है, दृश्य का मतलब होता है दृश्य, और दृश्य या स्थानिक बुद्धि। तीसरी जो बुद्धि है दृश्य या स्थानिक बुद्धि, ये कल्पना से संबंधित जो है बुद्धि होती है। जैसे पानी में जहाज चलाने वाले, मकानों का नक्शा बनाने वाले, इनमें जो है स्थानिक बुद्धि मौजूद होती है क्योंकि मकानों का नक्शा बनाने वाले जो है पहले ही जमीन को देख करके बता देंगे कि इसमें जो है इतने स्क्वायर फुट जगह में इस टाइप के जो है मकान जो है डल सकता है। इसके बाद आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फोर्थ। ये जो है 9वां प्रकार है जो होवर्ड गार्डनर ने दिया था। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है दूसरों के मन की बात जानना। दूसरों के मन की बात जानना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, इंटरपर्सनल कहलाती है। ये जो बुद्धि पाई जाती है वो अभिनेता के अंतर्गत पाई जाती है। अभिनेता में तो अभिनेता जो है देख कर के ही दूसरों के मन की जो है बात जान लेते हैं बिना कुछ कहे। फिफ्थ जो है आती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है इसका मीनिंग होता है खुद के बारे में जानना। जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी नीड्स क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो लक्ष्य, रुचि, आवश्यकताएं, ये सभी जो है अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। सिक्स्थ है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति जो बड़ा ही अच्छा गाते हैं। जैसे हमारे जो है देश के बड़े ही महान जो है सिंगर रहे हैं, जैसे लता मंगेशकर है, सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है। तो इन सभी गायकर सिंगर में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद आता है शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि होती है इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने शरीर के एक अंग या पूरे ही बॉडी पर, पूरे शरीर पर जो है नियंत्रण कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं। जैसे खिलाड़ी है, डांसर हैं, योगा वाले हैं, जिम्नास्टिक वाले हैं, तो इनके अंदर जो है शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद आती है प्राकृतिक बुद्धि। नाम से ही पता चल रहा है प्रकृति से जो संबंधित हो, जो प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं उनमें प्राकृतिक बुद्धि होती है। जैसे किसान, जीव विज्ञानी, तो इनमें जो है प्राकृतिक बुद्धि होती है क्योंकि ये प्रकृति से काफ़ी जुड़े रहते हैं। इसके बाद है लास्ट अस्तित्ववादी बुद्धि।
ऐसे व्यक्ति जो अपने ही अस्तित्व को खोजते रहते हैं, उनमें जो अस्तित्ववादी बुद्धि जो है पाई जाती है। जैसे दार्शनिक है, योगी है, संत महात्मा है, क्योंकि ये जो है खोजते रहते हैं जैसे आत्मा क्या है, ऐसे उसकी डिस्कवरी करते रहते हैं, परमात्मा क्या होता है। तो इनमें जो है अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि ये अपने ही अस्तित्व को खोजते रहते हैं। जैसे दार्शनिक है, योगी है, संत और महात्मा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हावर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, और जो एक बहुत ही बड़े अमेरिकन जो है मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।